हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज ये कोई क्लास नहीं होने वाली बल्कि एक तरह की एक समस्या आप कह सकते हो, उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। क्या समस्या है तो सुनो। कोई समस्या नहीं, इसको मैं क्या कहूँ, बस क्लास बनानी थी तो बना दी। क्या क्लास है समझो। मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट किया था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन का आंसर आपसे मांगा था, ये पता करने के लिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप कैसा पढ़ पा रहे हो, चीज़ों को कैसे समझ पा रहे हो। मैंने इस प्रकार की क्या कह सकते हैं आपके लिए एक एमसीक्यू बना के डाला था और उस एमसीक्यू का जो रिजल्ट मुझे मिला है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला है। समझो इस चीज को। आपके पेपर को अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया, जो भी टाइम रहा बचा है गोल्डन टाइम है। आप मान के चलो आपके पेपर अगर फरवरी में शुरू होते हैं, मैं मानता हूं, ठीक है ना, अगर हम यूपी बोर्ड के हिसाब से देखें तो, वरना जो अधिकतम जो बोर्ड होते हैं उनके पेपर फरवरी मार्च इस प्रकार से चालू होते हैं और चालू होते ही होते हैं। तो अब आपके पास क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, दिवाली आ जाएगी, दिवाली का थोड़े दिन चले जाएंगे, फिर नवंबर दिसंबर, फिर प्री बोर्ड वगैरह होते हैं, पूरे मतलब प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, इसमें टाइम निकल जाता है। तो अब आपको टाइम निकालना होगा, जो भी टाइम है गोल्डन टाइम है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट की थी, उसमें मैंने पूछा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक है। मैंने उस कम्युनिटी पोस्ट में क्या पूछा था कि जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मात्रक मैंने उसमें पूछा था, और जो इसका रिजल्ट मुझे मिला, जो इसका मात्रक जो आप नहीं बता पाए, बहुत सारे गलत आंसर आए, उसके लिए मैं एक क्लास बना रहा हूं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं तो कुछ कमी हो रही है, या तो कमी मेरी तरफ से हो रही है या कमी आपकी तरफ से हो रही है। कहीं ना कहीं से जो कमी हो रही है उस कमी को पूरा करना है। क्या कमी हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, आपको कमेंट करके बताना है। और इसका आंसर इतना गलत क्यों आया। देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है। मैंने इसका मात्रक पूछा था, आप जानते हो इसका फॉर्मूला होता है E=F/Q0। और जो आपका बल है, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और जो आपका आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है इसका करेक्ट आंसर, न्यूटन प्रति कूलाम इसका करेक्ट आंसर होता है। लेकिन जो आपका आंसर आया वो अधिकतर, मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, ठीक है ना, जो अधिकतर परसेंटेज है वो एम्पियर के लिए आई। एम्पियर इसका मात्रक हो सकता है। मैंने पूछा था न्यूटन प्रति मीटर, जूल प्रति कूलाम, एम्पियर, और सबसे लास्ट ऑप्शन था न्यूटन प्रति कूलाम, जो कि करेक्ट ऑप्शन था, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो कितनी कम परसेंट, यानी कि एम्पियर को ज्यादा परसेंट मिली है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एम्पियर को ज्यादा परसेंट क्यों मिली, न्यूटन प्रति कूलाम को क्यों नहीं मिली। एम्पियर तो दूर दूर तक इसका मात्रक नहीं हो सकता। तो आपको समझना होगा इस चीज को, ठीक है ना। इस प्रकार की क्लास बनाने का मेरा वैसे कोई भी मकसद नहीं था, कोई भी मूड नहीं था। ये एकदम से क्लास इसलिए आई क्योंकि कहीं ना कहीं मुझको लगा ये आंसर गलत आया है। आपको जगाना मेरा काम है। अगर आप सो रहे हो तो आपको जाग जाना है, यानी कि अभी जाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब जागोगे तब सवेरा और जब सो जाओगे तब अंधेरा। तो आपको जागना होगा, अभी जागना होगा। अगर ये आंसर गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी गलती है, उस गलती पर काम करने की आवश्यकता है। अगर मेरी गलती है तो मेरे पढ़ाने में कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, कोई चूक हुई हो, तो उस पर मैं भी काम करूंगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं और भी इस प्रकार के कम्युनिटी पर पोस्ट किया करूंगा, लगातार पोस्ट किया करूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और जिन लोगों ने भी सही आंसर दिया उनको कांग्रेचुलेशंस, ये तो छोटी सी चीज थी। अभी धीरे धीरे कम्युनिटी पर भी क्वेश्चंस आया करेंगे जिनके आपको आंसर देने हैं, और अपने जो आपकी ज्ञान है उसको परखना है, आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने पानी में हो, कितने नहीं हो, आपको इस चीज की जानकारी होती रहेगी। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कर लूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।